अस्सलामुअलैकुम डियर क्लास 6 स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड ये पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, इस लेसन में हम ये समझेंगे कि जो अर्लीस्ट पीपल थे यानी कदीम इंसान जो थे वो हंटिंग गैदरिंग से फूड कैसे ग्रो करने वाले बन जाते हैं, यानी वो किसान कैसे बनते हैं, और फिर हर्डर यानी कि मवेशी पालने वाले कैसे बन जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेसन। द अर्लीस्ट पीपल। प्यारे बच्चों, जो लोग इंडिया में यानी सब कॉन्टिनेंट इंडिया में जो रहते थे 2 मिलियन ईयर्स अगो, 2 मिलियन साल पहले, उन्हीं को हम डिस्क्राइब करते हैं एज हंटर गैदरर। यानी वो लोग हैं जो जानवरों का शिकार करके उनको हंट करके और कुछ चीज़ें जमा करके अपना खाना हासिल करते थे। इसी वजह से इनका नाम हंटर गैदरर पड़ा है, क्योंकि अपना खाना इसी तरह से हंटिंग करके और गैदरिंग करके हासिल करते थे। ये किन जानवरों का शिकार करते थे बच्चों? ये हंट करते थे यानी शिकार करते थे जंगली जानवरों का, मछली पकड़ते थे, परिंदों को पकड़ते थे, फ्रूट्स कुछ फल, जड़ें, कुछ बीज यानी सीड्स, लीव्स और एग्स भी ये इस्तेमाल करते थे। ये हंटर गैदरर हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे खाने की तलाश में। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने कुछ ऐसी चीज़ों का पता लगाया है बच्चों जो इन हंटर गैदरर्स की तरफ से बनाई गई हैं और ये इस्तेमाल भी उनको करते थे। इनमें से कुछ औजार हैं जो पत्थर के बने हुए थे, कुछ लकड़ी के बने थे और कुछ हड्डियों के बने थे। जो अभी तक औजार मौजूद हैं हमारे पास वो हैं पत्थर के औजार जो कदीम इंसान इस्तेमाल में लाता था। प्यारे बच्चों, आप अपनी किताब पे देख सकते हैं एक मैप बना है और इसमें कुछ ऐसी जगहों पर रेड ट्रायंगल्स के साथ मार्क किया गया है, रेड ट्रायंगल्स बनाई गई हैं। प्यारे बच्चों, ये रेड ट्रायंगल जहाँ जहाँ बनी हैं ये ऐसी जगह, ऐसी साइट्स हैं जहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट्स ने कुछ सबूत जो है ढूंढा है, एविडेंस ढूंढा है हंटर गैदरर्स का, यानी यहाँ हंटर गैदरर्स रहा करते थे। और ये हंटर गैदरर उन जगहों पर ज़्यादातर डेरा डालते थे जहाँ पर पानी होता था, जैसे दरिया और झीलें, यहाँ पर ये अक्सर रहा करते थे। प्यारे बच्चों, आपकी बुक पर एक जगह का नाम दिखाया गया है करनूल केव्स। ये हमारे साउथ इंडिया साइड में आता है, आंध्र प्रदेश। यहाँ पर ये जगह जो है आर्कोलॉजिस्ट्स ने ढूंढ निकाली है और यहाँ पर हमें ऐश के ट्रेसेस मिले हैं, यानी जो डस्ट रहता है आग जलाने के बाद वो ऐश यहाँ पर पाई गई है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जो लोग यानी जो हंटर गैदरर करनूल केव्स में रहा करते थे, ये लोग जानते थे, फेमिलियर थे ये आग के बारे में, ये जानते थे आग किसे कहते हैं और किस इस्तेमाल में लाई जाती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे बच्चों, चेंजिंग इन्वायरमेंट। प्यारे बच्चों, कहते हैं 12,000 साल के आसपास बहुत बड़ी चेंज आ गई दुनिया के क्लाइमेट में और कंडीशंस वार्म होने लगी। मौसम में ज़बरदस्त जो है टेम्परेचर बढ़ गया, मौसम में बदलाव आने लगा, वार्म कंडीशंस देखने को मिली। अब बहुत सारे एरियाज जो थे वो इन वार्म कंडीशंस की वजह से यानी कि गर्मी बढ़ने की वजह से ग्रास लैंड्स में, घास के मैदानों में तब्दील हो गए, यानी ग्रास लैंड्स डेवलप हो गए। इसके बाद क्या होता है चलिए देखते हैं। बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, यानी अब इंसान जो है फार्मिंग की तरफ, किसानी की तरफ और जानवर पालने की तरफ लग जाता है क्लाइमेट चेंज आने के बाद से। प्यारे बच्चों, क्लाइमेट चेंज से बहुत ज़्यादा ग्रास उगाई, लेकिन कुछ ऐसी घास भी उगाई जिसमें कुछ ग्रेन्स पाए गए, यानी कि कुछ अनाज के दाने पाए गए। इसमें ये जो घास थी ये असल में क्या थी? वीट यानी गंदम था, बार्ली की फसल भी इस घास में उगाई और चावल की फसल, राइस भी इसमें उगाई, एक फसल ये भी थी। ये फसलें जो आप मैं पढ़ रहा हूँ, वीट, बार्ली और राइस, ये नेचुरली यानी कि खुद ब खुद उगाई हमारे इंडिया में, हमारे सब कॉन्टिनेंट में। लोग जो थे उस ज़माने के, यानी ये हंटर गैदरर्स, इन्होंने इन फूड ग्रेन्स को, वीट को, बार्ली को और राइस को कलेक्ट करना शुरू किया, यानी कि इसको जमा करना शुरू किया और ये सीखा कि ये फसलें कब उगती हैं, किस मौसम में उगती हैं और ये कब पक जाती हैं, किस सीज़न में ये पक जाती हैं। इसके साथ साथ
इन लोगों ने यानी अर्लीस्ट पीपल ने इन पौधों को लगाना सीख लिया, यानी खुद से ही इनको लगाना सीख लिया। और इस तरह से ये लोग कदीम इंसान जो है फार्मर्स यानी कि किसान बन गए। फार्मिंग के साथ साथ, किसानी के साथ साथ इन लोगों ने जानवरों को सिधाना भी शुरू किया, यानी कि इनको पालना शुरू किया, जैसे कुत्ता, शीप यानी भेड़, गोट यानी बकरी, कैटल यानी और बहुत सारे मवेशी इन्होंने पालने शुरू किए। इसमें से पिग का भी नाम आता है जो इंसान ने पालना जिसे शुरू किया। और क्योंकि ये सभी फार्मर्स थे, ये अर्लीस्ट पीपल पहले फार्मर्स बन गए, उसके बाद इन्होंने जानवरों को पालना सीखा, तो इस वजह से फार्मर्स ही इन लोगों को फीड भी करवाते थे, यानी कि इनको ये चारा भी खिलाते थे यही लोग। और इस तरह से ये लोग फार्मर्स के साथ साथ हर्डर्स भी बन गए, यानी कि ये जानवर के पालने वाले भी बन गए। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बच्चों, कैटल्स, हॉर्सेस एंड चैरियट। चैरियट्स कहते हैं रथ को जिसके साथ घोड़े बंधे होते हैं। प्यारे बच्चों, घोड़ों को रथों के साथ बांधा जाता था और इनका इस्तेमाल जंगों में होता था। जंगें जो है ज़मीन के लिए और मवेशियों के लिए लड़ी जाती थी। जो जंग होती थी उस वक्त लोगों के बीच में, वो दो चीज़ों के लिए होती थी, एक तो ज़मीन के लिए और दूसरा मवेशियों के लिए। कुछ ऐसी बैटल्स यानी कुछ ऐसी जंगें भी होती थी जो पानी के लिए की जाती थी, और लोगों को जो है कैद करने के लिए और उनको गुलाम बनाने के लिए भी जंगें लड़ी जाती थी। जंग के दौरान जो दौलत हासिल होती थी उसका कुछ हिस्सा लीडर्स यानी बादशाह जो लीड करते थे लोगों को जंग के दौरान, वो इसका कुछ हिस्सा अपने पास रख लेते थे, कुछ हिस्सा वो प्रीस्ट्स को देते थे यानी पुजारियों को देते थे, और जो बाकी थोड़ा सा माल बच जाता था वो आम लोगों में बांट दिया जाता था। अक्सर जो ये जंगें होती थी प्यारे बच्चों, इसमें जो मैन होते थे यानी कि मर्द होते थे वही हिस्सा लेते थे, औरतें ज़्यादा हिस्सा नहीं लेती थी। और किंग के पास यानी बादशाह के पास या लीडर के पास कोई परमानेंट आर्मी या रेगुलर आर्मी नहीं हुआ करती थी। जो भी लोग आते वो जंग लड़ सकते थे, जो भी चाहता जंग लड़ना तो वो जंग में शामिल हो सकता था। इसके साथ साथ कुछ असेंबलीज भी होती थी उस वक्त जिनमें कुछ मैटर्स को यानी कुछ मसाइल को डिस्कस किया जाता था। अक्सर ये मैटर जो हैं, ये मसाइल जो हैं जंग और अमन के बारे में ही होते थे। बहस जो होती थी, ये जो इनके बीच में असेंबलीज में जो है बहस होती थी, डिस्कशंस होते थे, वो वॉर एंड पीस यानी अमन और जंग के बारे में ही ज़्यादातर बहस हुआ करती थी। अब हम आते हैं लास्ट टॉपिक पे, द स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स। प्यारे बच्चों, मेगालिथ्स हम किसे कहेंगे? मेगालिथ्स का लिटरल मीनिंग या डिक्शनरी मीनिंग है बिग स्टोन्स, बड़े बड़े पत्थर। ये स्टोन बोल्डर जो हैं लोग इसको केयरफुली अरेंज करते थे बुरियल साइट्स पर, ताकि ये पता चले कि किसको कहाँ पर दफनाया गया है। ये जो रिवाज था, प्रैक्टिस थी मेगालिथ्स को बनाने की यानी बड़े बड़े इन पत्थरों को या बोल्डर्स को बनाने की, ये 3000 साल पुरानी प्रैक्टिस है। ये रिवाज पुराना है, 3000 साल पहले से ये चला आ रहा है। और ये कहाँ कहाँ पर मौजूद है, ये रिवाज कहाँ कहाँ पर चल रहा था, मौजूद कहाँ पर था? ये साउथ इंडिया में मौजूद था, और साउथ इंडिया की एक और जगह है दक्कन, दक्कन यहाँ पर ये मौजूद था। नॉर्थ ईस्ट में भी ये मौजूद था, ये प्रैक्टिस मेगालिथ्स को बुरियल साइट्स पे रखने की, यानी जहाँ पर इंसान को दफन किया जाता था उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रखा जाता था। ये नॉर्थ ईस्ट में ये प्रैक्टिस चल रही थी, साउथ इंडिया में चल रही थी, दक्कन में चल रही थी, और हमारे कश्मीर में भी प्रैक्टिस, ये रिवाज आम था। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद है आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।